या अजमल अजमलीन आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम तो सलात के बाद मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया सब तारीफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के वास्ते जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया और अपनी इबादत की तौफीक बख्शी। दरूदों के तोहफे सलामों की नजरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलिशान बारगाह में लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के हदिये नाज़िल हों। रब्बुल आलमीन ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया मखलूक़ात आम्मा से अफजल व आला रुतबा अता फरमाया, इमामुल अंबिया बनाया और आपकी निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत पर खुसूसी फजल और करम फरमाया। इस उम्मत को दूसरी उम्मतों का गवाह भी बनाया और इस उम्मत को दूसरी उम्मतों से अफजल और आला भी बनाया। अफजल और आला इबादत उसी रब की है जिस रब्बुल आलमीन की इबादत हम कर रहे हैं। पहली उम्मतें भी उसी की तौहीद का ऐलान करती थी, उसी को अल्लाह मानती थी, उसी के कलाम को पढ़ा जाता था, उसी के कलाम पे जिंदगियां बसर होती थी। अब रब वही है, कलाम उसी का है, लेकिन दर्जे बदल गए, मामलात बदल गए। वजह क्या है? अब जो अफजलियत मिल रही है, कलाम तो पहले भी उसका होता था, अब भी कलाम उसका है, कलाम उसका है, ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की है। कलाम उसका है और ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल बनाया और उनके मानने वालों को, उनके पैरोकारों को, उनके उम्मतियों को अफजल उम्मत बनाया। खास दर्जे अता फरमाए, खास प्रोटोकॉल अता किया। सूरह फातिहा जैसी सबा मसानी, उम्मुल कुरान जैसी सूरत अता फरमाई, सूरह बकरा का आखिरी रुकू अता फरमाया और शबे कदर अता फरमाई, शबे बारात अता फरमाई। मुख्तलिफ करम और फजल वाले सिलसिले किए। फरमाया कि जो बंदा ईदैन की नमाज और शबे बारात की रात को जागता है, इबादत में बसर करता है, जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, उसका दिल उस दिन भी जिंदा होगा। बुलंद आवाज से बोलना सुभान अल्लाह। तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगा और थक जाऊंगा। दिल मुर्दा जो चांद रात को न जागे, इबादत न करे, उसका दिल मुर्दा। अब कभी कभी
शीशा आईना हमें वो कुछ दिखाता है तो हमें नजर नहीं आता। अब दिल बोलता चांद रात को कौन इबादत करता है? या तो इबादत वाले जो पूरा हफ्ता मस्जिद में एहतिकाफ की नियत से बैठते हैं, इधर चांद रात हो नहीं हो वो भी दोपहर में बिस्तर पे बैठ देते हैं। तो चांद रात की इबादत लैलतुल जायजा है। तो फरमाया कि जिसने चांद रात ईदैन की रातों को जागा और शब बारात को जागा, जिस दिन सबके दिल मुर्दा होंगे उस दिन उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दा होने से महफूज करवा देगा। ये भी खासा हमें अता फरमाया। और फिर अब तौबा के दर्जे को चेक कीजिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया। तौबा का दर्जा क्या? इंसान से गुनाह हुआ, हर गुनाह की एक सजा है, हर गुनाह का एक मेयार है, हर गुनाह की एक कीमत है। आप बताइए हमारे गुनाहों की क्या कीमत है? अगर हुकूकुल्लाह गस्ब है तो इसकी कीमत तौबा है, और अगर हुकूकुल इबाद गस्ब है तो उसकी कीमत भी तौबा है, माफी तलाफी है। हमें तो कीमत ये देनी है, अगर अल्लाह के बंदों के हुकूक हमसे गस्ब हुए उनकी माफी तलाफी है, उनकी दिलजोई है। और अगर अल्लाह के हुकूक हमसे गस्ब हुए, हमने पूरे नहीं किए, तो तब भी अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी है। हमारे पास तो सिस्टम ही बड़ा जबरदस्त है। लेकिन क्या इससे पहली उम्मतों को ये प्रोटोकॉल मिलता था? क्या इससे पहली उम्मतों का भी यही मेयार था? क्या यही बेनिफिट्स, यही सहूलियात उनको भी थी? और वह नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलती करता था तो फिर उसको जो है वो उस पर सजा लागू होती। बास कौमें तो ऐसी थी जब तबाह हुई, वो कौमें क्या करती कि जब उनमें कोई अमीर, कोई रिच मैन कोई गुनाह करता, या उस रिच फैमिली से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत गुनाह करती, तो उस पर वो चार्जशीट तैयार नहीं होती थी जो एक गरीब पर, मजलूम पर होती, और उसे वो सख्त सजा दी जाती। लेकिन अगर कोई अमीर जाती ऐसा जुर्म करती तो उसके लिए कोई कानून नहीं था, उसके लिए कुछ नहीं था। ये पहली कौमें, पहली उम्मतें इस तरह से करती थी। अमीर के लिए कानून हल्का कर दिया, गरीब के लिए हल्का कर दिया। पहली कौमें, मैं पहली कौम कह रहा हूँ, या तो हम भी पहली कौम बने हुए हैं कि हमारे यहाँ एक लेडीज शराब पी के जो है वो बाप बेटी को कुचल देती है, सरेआम को कर देती है, कानून कुछ नहीं है, बेहतरीन फॉर्मूला है हमारे पास, और उसको फौरन पागल करार दे दो। पागल नहीं है कि जिसके हाथ में आपने 50 करोड़ की गाड़ी थमाई हुई है और उसकी अपनी जिंदगी कितनी कीमती है, उस वक्त वो पागल नहीं है। जब किसी गरीब को कुचल दे, मार दे, तब जो है वो पागल है। मालूम ये चल रहा है कि हमारे ये माज़अल्लाह कानून ये भी पहले लोगों को देख के बनाए गए। जब गरीब पिस रहा है, जब उसका तर्ज जिंदगी कोई नहीं है, तो पहली कौमें तबाह हुई। हम भी तबाही के धाने पर मौजूद हैं, तबाही के धाने पे मौजूद है। मईशत हमारी नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, जीने के तर्ज जिंदगी, अद्वियात की सहूलत हमारे पास नहीं है। जिस हॉस्पिटल को देखो जहां पर आप जाके फंसे, उस हॉस्पिटल वाला आपकी खाल बाल सब उतारना चाहता है, तो फंसे हुए तो हम भी हैं। ये सारी की सारी चीजें बरादरान मिल्लत इस्लामिया इस उम्मत का तो खासा नहीं था, ये तो पहली उम्मतों का खासा था। और बतौर इबरत इसे बयान कर दिया गया कि सुनो, जो पहले इस तरह जुल्म का बाजार करते थे, अमीरों को छोड़ देते थे, गरीबों को निचोड़ देते थे, सुनो वो कौमें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। उनकी तौबा का म्यार मालूम है क्या बनाया? उनकी तौबा का म्यार खुद बनी इसराइल को देख ले। उनकी तौबा का म्यार ये बनाया कि अगर किसी ने उसके किसी अज़ा ने जुर्म किया है तो उसका वो अज़ा काट दिया जाएगा। आंख ने जुर्म किया है, ये तो है ना, इस्लाम ने फरमाया कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले कान। इसकी नीयत जो है वो दूसरी है। हुक्म इबाद में अगर ये दियत देता है तो सुभान अल्लाह, लेकिन वहाँ उन्होंने सारे मामला, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने ताबे फरमान करके जो है वो
किया हुआ था। उनकी तौबा की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर तौबा करेगा, अचानक जिब्राइल अमीन को उतरते हैं, आसमान से हुक्म नाफिज होता है, ऐ नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्होंने ये इज्तिमाई तौर पे गुनाह किया है, इज्तिमाई तौर पे तौबा करेंगे, अल-इनान तौबा करेंगे। क्या तौबा है? फरमाया कि इन्होंने नाहक अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। अब इनसे कहो तुम्हारी तौबा ये है, अपने दरवाजे पे बैठ जाओ, तलवार अपनी गर्दन पे रखो और एक लम्हे में, एक ही टाइम में, फिक्स वक्त में, फला वक्त में, जिस तरह हमारे यहाँ सहरी का टाइम होता है ना बंद करने का, एक फिक्स वक्त में सब अपने हाथों से अपनी गर्दन को काट लो, यही तुम्हारी तौबा है। और अल्लाह ने मिल्लत इस्लामिया उन्होंने अपनी गर्दन को काटा, तौबा की, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने हाथों से अपनी गर्दन को उन्होंने काट दिया। ये उनकी तौबा थी। एक मुसलमान की तौबा क्या है? वो तौबा ये है कि अगर वो किसी का नाहक खून करता है, कत्ल करता है, माफी तरावी का दरवाजा भी खुला है, और अगर हुकूकुल्लाह में जो है वो कहीं गड़बड़ होती है, उसकी तौबा ये है कि वो अपने हाथों को उठा ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा। ये मियार है तौबा का। इसलिए हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा करें, तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा करें। कुरान में फरमाया कि तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है तो नसूह, सच्ची तौबा करो। और इसका शान नुज़ूल भी मिलता है कि ये जो नसूह है, ये हमारा नसूह नहीं है जो तारे लगाता है, ये वाला नहीं। नसूह, आप नसूह जो है ये एक ऐसा बनी इसराइल के अंदर एक बंदा था कि उसका जिस्म और उसकी चाल ढाल सब लेडीज की तरह थी, था मर्द, और उसको बादशाह जातियों ने अपने जो है वो मालिश के लिए, अपने जो है ना मुट्ठियाँ भरवाने के लिए, चप्पी पट्टी के लिए उसको रखा हुआ था। इवन कि वो उनके गुस्ल खानों तक उसकी रसाई थी, क्योंकि वो तो दिखने में बज़ाहिर औरत ही थी, औरत से नर्म नाज़िक थी, तो वो उसको यहाँ तक रसाई थी और जो है वो कोई उसके लिए रोक टोक नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके दिल की भी दुनिया बदली, उसके दिल की दुनिया बदली। वहदहुल्लाह शरीक ने उस पर करम किया और उसने तौबा की। जब तौबा की कि मैं ये गुनाह का काम है, गैर महरम औरत है, ये गुनाह का काम है, अब जैसे पलटा तो पलटने के बाद बरादरान मिल्लत इस्लामिया अब वापस नहीं गया, यहाँ तक कि जिनके हाथों को, जिनके जिस्मों को उसके हाथों की लत लग चुकी थी, मर्द के हाथ की कशिश दो पर्दों में भी अलग होती है तो लग चुकी थी, उन बादशाहजादियों ने उस पर जुल्म किए, तरह तरह के जुल्म किए, यहाँ तक कि उसको जो है वो जिंदान में डाला, कैद में डाला, यहाँ तक कि उसके जिस्म को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से जख्म लगाए, नमक मिर्ची उसमें डाली, तड़पाया सब कुछ, लेकिन वो पलटा नहीं है। यहाँ तक मौजूद है कि उसकी जिंदगी खाल खिंचवा दी गई, लेकिन वो पलटा नहीं है। ज़माने में मशहूर हो गया कि तौबा करनी है तो नसूह की तरह तौबा करो, कि जिसने एक मरतबा तौबा कर ली है, अब चाहे उसकी आंखें निकाल लो, अब चाहे उसकी गर्दन को काट लो, अब चाहे उसकी खाल को खींच लो, वो एक दफा अगर तौबा कर चुका है तो कोई चीज उसकी तौबा को नहीं तोड़ सकती, बल्कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ तौबा का वादा, इकरार, कौल, वादा भी है कि या अल्लाह अब तुम माफ कर दे, आइंदा इस रास्ते पे ना जाऊंगा। तो फरमाते हैं कि इसे तौबा का नसूहा कहा जाता है। तो कुरान ने भी बयान फरमा दिया, ए लोगों, अगर तौबा के दरवाजे से गुजरना है, ऐसी तौबा करो जैसी फिर नसूह ने तौबा की। सुभान अल्लाह, तौबा कर ली तो फिर तौबा कर ली, तो ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये तो सख्त बयानिया है, सोशल मीडिया पे जाएगा, फौरन कमेंट्स आएंगे कि भाई इस्लाम को आप इस तराजू में कैसे तोल रहे हैं। यहाँ तो ये है, हदीस तैयबा में मफ़हूम है। अब सुनिए, हमारा हम पे अल्लाह का करम देखिए कितना है, हम कितने लाडले हैं, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि हम कितने लाडले। हमको लगता था कि बनी इसराइल बहुत लाडले हैं, उन पर मतलब सब, हम कितने लाडले हैं, उम्मत मोहम्मदिया कितने
लाडली है। फरमाया कि अगर एक बंदे से गुनाह सरदर्द हो जाए, वो तौबा कर ले, अल्लाह उसका गुनाह माफ कर देगा। फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा कर ले, माफ कर देगा। बस 2-4 लफ्जों में समझ लीजिए, गुनाह करता रहे, तौबा करता रहे, गुनाह करता रहे, तौबा करता रहे, गुनाह करता रहे, यहाँ तक कि जो है अगर वो आखिरी सांस पर भी गुनाहों से तौबा कर लेगा, खालिक मालिक उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया जो है वो तौबा को लाजिम जो है वो हमें करना है। और इस उम्मत ने जिसने तौबा की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए इंसान तो दूर है, जानवरों को भी हया सिखा दी। इंसान तो इंसान है ना, जानवरों को भी हया सिखा दी है। रिवायतों के अंदर मौजूद है हजरत बिशर हाफी, एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी में चिल था, जिसकी जिंदगी में सारी बहारें थी, रुपया पैसे की रेल पेल थी, एक अय्याश और अमीर कबीर जिसके सामने जिंदगी थी। इवन कि उसका अपना शराब खाना था, जहां से जितनी मर्जी बनाओ, बेचो पियो, कोई उसके लिए रोक नहीं थी। और जो है वो हर वक्त मस्त रहता था। इसी में अपनी जिंदगी में यारों दोस्तों के साथ उसका सिलसिला चलता था। और आप फरमाते हैं कि एक दिन वही बिशर हाफी गुजर रहा था और उसने देखा कि एक कागज का टुकड़ा है जिसपे अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम लिखा हुआ है, जमीन पे पड़ा है। अब उसने टुकड़े को उठाया, झाड़ा और झाड़ करके वो अपने साथ ले गया। कहने लगा कि अल्लाह का नाम है, गलियों में पड़ा होगा, बेअदबी होगी, किसी का पाँव आएगा। इस टुकड़े को उसने संभाला, ले जा करके अपने कारखाने में रखा है। अब रखा है तो इधर से हाथ में गैबी ने भी उसकी जो है वो तौबा का बंदोबस्त करवा दिया। वहां के वलीउल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये इनामिया मिलता है कि जाओ उसे जाके कहो, तुमने हमारे नाम की लाज रखी है, ज़माना अब तुम्हारे नाम की लाज रखी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम की लाज रखी है, ज़माना तुम्हारे नाम की लाज रखेगा। क्या हमने कभी अल्लाह के नाम की लाज रखी है? अज़ान हो रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी बातें नहीं रुक रही, मेरा खून नहीं थम रहा और मेरी कारोबारी डीलिंग नहीं रुक रही, और मेरी जो है वो सोच और फिक्र के घोड़े वैसी दौड़ रहे। अगर मैंने ज्यादा भी हिम्मत कर दी है तो आवाज बंद कर दी है, लेकिन मेरी तवज्जो वहीं पे है कि हम अल्लाह के नाम का एहतराम कर रहे नहीं कर रहे हैं ना। फरमाया कि अल्लाह के नाम का एहतराम किया, ज़माना तेरा एहतराम करेगा। अब हम नहीं करते हैं तो कोई हमको पूछता भी नहीं, पूछता है हाँ मुँह सामने है, क्या हाल है, बात में करें ये वही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह तो बोलो ना। इतने घबराए हुए क्यों यार? हम तो अपनी वो बात कर रहे हैं कि जिस रास्ते से जो रास्ता क्लियर हो जाए, गटर का पानी है, आगे पत्थर है, कांटे हैं, सब क्लियर हो जाए, सीधे रास्ते से आना है, सीधे रास्ते से जाना है, जो हमारी शान है। इतने लाडले हैं हम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का एहतराम किया है। फरमाया जाकर के उसको इलामिया दे दो कि अब जमाना तुम्हारे नाम का एहतराम करेगा। और कितने 100 साल गुजरे उनको गए हुए, आज भी अगर कोई उनका नाम बयान करेगा तो कोई उनको वो कह के ताना नहीं देगा, बल्कि उनके लिए प्रोटोकॉल ये है। फरमाया कि ये अल्लाह का एक बंदा ऐसा था, जब ये घर से निकलता नंगे पांव गलियों बाजारों में चलता तो वहां के जानवरों को भी ये तमीज थी कि वो अपना पखाना और पेशाब गोबर जमीन पे नहीं गिराते थे। क्यों? अल्लाह के नाम का एहतराम करने वाला गुजर रहा है, कहीं उसके पांव गंदे ना हो जाए। अब इंसान तो इंसान, जानवर भी उसका एहतराम कर रहे थे। दरवाजा खटखटाया गया और ये बैठे थे मस्त, वहीं से बात लगाई, कौन है भाई? मन दक्कल बात, दरवाजा पर खटखटा रहा है। आवाज आई बिशर हाफी में रब का पैगाम लाया। दौड़ पड़े, एक लम्हे के लिए सोचिएगा, रब का पैगाम लाया कि भाई हमारे पास भी कोई जो ऐसा दिखता हो जिसका इस्लाम से ताल्लुक हो, वो हमारे पास आएगा तो 2 चीज़ें लाएगा, या तो हमसे हदीस की बात करेगा या कोई और बात करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी छलांग मारेगा, मस्जिद मदरसे की बात करेगा या किसी प्रोग्राम की दावत देगा। यही है ना मजहबी आदमी, और क्या करेगा? छुरी चाकू तो नहीं दिखाएगा, वो तो दूसरे लोग कर रहे हैं ना।
तो आप तक आएगा, आपको दीन की बात करेगा। या तो बोलेगा मस्जिद में आ जाओ, या बोलेगा मस्जिद में ये होना है, या बोलेगा मदरसे में आ जाओ, या बोलेगा मदरसे में ये होना है, ये प्रोग्राम है, या आपसे कहेगा नमाज के लिए आ जाओ, या आपसे कहेगा इज्तिमा के लिए आ जाओं, नेकी के लिए आ जाओ, कुछ ना कुछ। आप अंदाजा लगाइए कि वो बंदा जो हमें बुलाए, दक्कल बाप करे, हम पैरिस से या वहीं से या दूरबीन से देखते हैं, हमारा सबसे पहले फौरन हमारा जाविया साइड बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ हमारे अंदर कमी है, इस कमी को दूर करना। अब आया कि अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। अब दौड़ते हुए आए, पाँव में जूती नहीं थी। कहा क्या पैगाम है? कहा तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है वो नाम का एहतराम किया है, खालिक व मालिक ने तुम्हारे इस अमल को कबूल फरमा दिया। बस ये सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहाँ गई वो शराब, कहाँ गए वो शबाब, कहाँ गए वो कारखाने, सब एक तो था ना कि बेच दिया, बेच के दूसरी तरफ सब छोड़ छाड़ के ओ ऐसा निकले हैं राहे खुदा में, अल्लाह की याद में ऐसा निकले हैं कि अपनी दुनिया को भुला दिया। तो खालिक व मालिक ने वहाँ के जानवरों को भी ये तमीज सिखा दी कि अब भाई खबरदार, तुमने रास्ते का भी एहतराम करना है। रावी फरमाते हैं कि एक दिन गुजरते हुए एक आदमी के बैल ने गोबर किया रास्ते में, वो रोने लगा। लोगों ने कहा रोते क्यों, ये कौन सी बात है? कहा मुझे लगता है आज अल्लाह का नेक बंदा इस जमीन से उठ गया है, वो जब तक यहाँ था हमारे जानवर भी उसका एहतराम करते। और हम हाजी होके, हम नमाजी होके, हम आलिम होके, मुफ्ती होके, कारी होके, हम बड़ी दाढ़ी रख के फिर भी जमाना हमारा एहतराम नहीं करता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुराख जरूर है जहां से हवा यूं आती है यूं निकल जाती है। कहो ना सुभान अल्लाह, बोलो तो सही ना। शबे बारात गुजारी है ना, तो आप नए साल के अमाल नामे का सिलसिला यहाँ से बनाएंगे ना, तो फिर इसको बनाए इस तरह से। क्या हमें तौबा का मौका नहीं मिलता? क्या हमें तौबा का मौका भी असर नहीं आता है? क्या कभी किसी ने अल्लाह के नाम का सिर्फ आसरा सुन के अपना तकाजा छोड़ दिया हो? तो यकीन माने रब्बुल आलमीन फिर उसके मामलात में ऐसा करम फरमाता है, यहाँ तक कि बादल भी फिर उस पर साया करने लग जाते हैं। तो हमने सुना है नबियों पर, पैगंबरों पर, औलिया अल्लाह पर बादल साया करते। मामूल अंबिया का रोज चलते थे, बचपन में बादल साया करते थे। नबियों पर, वलियों पर, पैगंबरों पर तो बादल साया करते हुए आपने सुना है। कभी ये भी सुना है कि गुनाहगार सियाकार सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए, जिना के लिए उसके कदम उठे थे, लेकिन उस पर भी बादल ने साया कर दिया। अल्लाह कहाँ तक सुनता है? खालिक व मालिक अपने बंदे को कहाँ तक मौका देता है? वो बनी इस्राइल का बंदा जो कलिमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़े, अगर वो दुनिया से रुखसत हो तो खालिक व मालिक उसके लिए प्रोटोकॉल दे, कहे फरमाए कि ये मेरा प्यारा बंदा है। तो जो कलमाई उम्मत मोहम्मदी है, जो कलमाई प्यारे मुस्तफा का पढ़ रहा है और है भी उम्मत मोहम्मदी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो शारक से नेड़े है, नजदीक है। जब तौबा, मैंने कहा था कि समंदरों का पानी अल्लाह के गजब की आग को नहीं बुझा सकता। आंख से आंसू और नदामत का एक कतरा अल्लाह के गजब की आग को बुझा डाला। हमारी आंखें तो कोरी हो गई मोबाइल देख देख के, हमारी आंखें तो कोरी हो गई डांस देख देख के, हमारी आंखें तो कोरी हो गई टिकटॉक देख देख के। हर फिगर का हमें पता चल गया है, हर बात का हमें पता चल गया। अब आंखों में वो पानी है नहीं कि जो अल्लाह के खौफ से, डर से बहे। अगर अल्लाह के खौफ और डर से बहता तो तन्हाई में हम गुनाह न करते, तन्हाई में हम रोकते खुद को। लेकिन तजर्बा शाहिद है कि एक दिन इंटरनेट बंद हो, 2 दिन सिम या मोबाइल खराब हो, आदमी उधार ले, आदमी किसी का गला घोंटे, आदमी किसी को जो है ना कुछ करे, उसको ये शैतान अपने पास जागता हुआ रखना है कि रात को 3 बजे भी जागे तो फिर पहली नजर इसी शैतान पे पड़े, सुबह फजर में भी जागे तो इसी पे पड़े, दोपहर में भी जागे इसी पे पड़े, उतरे खाए पिए इसी के हाथ में। और यही हमने अपनी नस्लों को दे दिया है। अल्लाह अकबर बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई कलिमा ऐसा
कोई कलिमा ऐसा नेकी वाली वीडियो भी आती होगी तो कितनी जल्दी लोग उसको स्किप करते हैं, फिंगर टिप। खैर ये सब आप जानते हैं, और इन हालात से हम शायद ही कोई ऐसा मौजज़ा हो कि हम पलट आए, वरना जितनी स्पीड है ना हमारी, इस स्पीड में पलटना मुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़्यादा नजर आता है। पलटेंगे हम कैसे? तो वरना अल्लाह की रहमत गुनाहगार पे भी, बादल गुनाहगार को भी साया करते हैं, नेक पर तो है ही है। वो वाकया बनी इस्राइल का कि जिसमें एक गोश्त काटने वाला कसाई किसी की लौंडी, किसी की कलीजा पे गलत आंख रखता है, उसको हमेशा प्रोटोकॉल देता है, कभी पैसे कम ले लिए, कभी क्या है। दुकानदारों ने बड़ा सिलसिला बनाया हुआ है, माजरत चाहता हूँ लेकिन हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन दुकानदार ने बनाया हुआ है कोई ऐसा ग्राहक, ऐसी कोई औरत का सेटिंग हो कि जिसके पीछे का सिस्टम कमजोर हो। पीछे का सिस्टम कमजोर होने से मुराद ये है मेरे भाई कि उसके घर में गुर्बत हो, उसके घर में कोई तगड़ा बंदा ना हो। पीछे के दूध से सेटिंग हल्की फुल्की चले, वहां तक बंदे की रसाई नहीं होती लेकिन बनाई होती है, कभी इधर से कभी उधर से, ताकि अच्छा लगे कि हाँ सही है। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। गलत बात है तो बिल्कुल रोको, कहीं से उठ के रोको, और अगर सही बात है तो तईद करनी पड़ेगी। माशरा इतना गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा, अल्लाह अकबर। ये सब आप बाजारों में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या सिस्टम हो रहे हैं। फोन नंबर तो एक दूसरे को यूं दे के आते हैं जैसे जो है ना वो तौबा की पर्ची दे रहे। खैर अब वो भी यही करता था, यही करता था। बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं कि यार जैसे मौलवी साहब जो है ना, इसको देखो सीधी और ये बात करने से, भाई आप बात को समझें, उस हकीकत को समझें। आज अगर हम नहीं रुकेंगे तो आने वाली नस्लें, तो उनका तो सॉफ्टवेयर पहले ही अपडेट है, वो तो बहुत स्पीड में है, बहुत तेज है, बहुत ही तेज है वो। अल्लाह इन पर करम फरमाए। अब उसने भी यही सिलसिला किया, बात बढ़ती रही, और जो है वो मर्द ही ज्यादा कोशिश करता, औरत तब आगे बढ़ती है, या तो उसकी चाहत हो या उसकी मजबूरी हो, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आए ना तो फिर है, वरना औरत अपनी पसंद के सिवा मर्द की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती अगर वो नहीं है तो। अब इसने जोर डाल के रखा, जोर डाल के रखा, जोर डाल के रखा। एक दिन इसको पता चला कि ये वहां से वहां जा रही है, पीछा किया इसने, और घाटियों में पहुंच के तलवार निकाल ली। नहीं इतने अरसे से मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तुमको सूट दिला रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, है सब समझ रहे हो ना। आज वैलेंटाइन डे तो नहीं है कहीं, अब बोलो तो सही ना, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अब मेरी बात को मानो, उसे बोला मैं कोई इनकार नहीं है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला क्या है? का मसला ये है कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, तू नहीं डरता। मैं रब से डर रही हूँ, तू नहीं डरता। मैं एक जुमला था, एक जुमला। आप समझ लीजिए कि आपने किसी नाज़िक हसीना की कलाई पकड़ी हुई है और आप जो है वो अपने आपे से बाहर है, कोई और है भी नहीं इर्द गिर्द, और वहां पर एक जुमला अगर आपसे ये कलाई छुड़वा दे और आपकी सर को गर्दन को झुका दे, तो समझे रब्बे काबा की कसम कि अब आपने दुनिया में रहते हुए जन्नत खरीदी। अब इसने फौरन कहा मैं अल्लाह से डरती हूँ, तू नहीं डरता। खामोश एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि ये अल्लाह से डरती है, मैं नहीं डरता, सामना तो मेरा भी होगा ना, मैदान हशर तो मेरा भी लगेगा ना, मेरा भी वहां पर पकड़ होगी, मैं भी तो पकड़ा जाऊंगा, तोला जाऊंगा। इसने कहा तू निकल जा भाई। अब ये वहां से चलना शुरू हुआ। रिवायत के अल्फाज मौजूद हैं कि इसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे कई महीनों से खाया नहीं पिया नहीं, प्यास से बुरा हाल था, गिर गया, आंखों के आगे अंधेरा, मरने के करीब पहुंचा। तो किसी नेक अल्लाह के जो है वो प्यारे का गुजर हुआ, बादल उस पर साया कर रहे थे। उसने कहा तेरी क्या हालत है? कहा मैं प्यासा मर रहा हूँ। कहा चलो मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहो, अभी बारिश हो जाएगी। भाई माजिद भाई 1000 रुपये का पहले देखना, ठीक है आप फोन बंद कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। क्या मतलब? इतना आसान, इतना सिस्टम। वो देखा ये तो कोई मसला ही नहीं, बारिश चाहिए ना अभी। क्या अंदाज था, क्या उनकी दुआ थी, क्या सिस्टम था। इधर आपको चाहिए, क्या चाहिए भाई? भाई फलां चीज चाहिए, चलो आमीन, या अल्लाह ये दे दे, ये लो।
बैठे हो, हमारा हाल बुरा हो गया। अल्लाह अकबर। उसने कहा भाई मैं जो है वो दुआ मांगता हूँ, आप आमीन कह रहे हो। या अल्लाह बारिश ना दे। उसने कहा आमीन। बारिश बरसनी शुरू हुई और इतनी बरसी कि उसने पेट भर के पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब जो है ना ये चला, वो नेक भी चला और बादल जो था जिधर को ये जा रहा है, बादल ने अब इसके सर पे जो है वो साया करना शुरू किया। जिधर जिधर ये जा रहा है उधर जा रहा है, वो नेक को छोड़ दिया, इधर आ गया। वो दौड़ता हुआ आया, कहने लगा तू तो ऐसे कर रहा था जैसे है ही कुछ नहीं, और तू तो इतना नेक आदमी है कि देख बादल ने तुझ पे साया कर दिया है। वजह क्या बताओ, तू कौन सा वली है, क्या इबादत करता है, क्या रियासत करता है, मौला को राजी करने के लिए क्या करता है? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो खुद एक मुसीबत से बच गया है। बोला हुआ क्या है? उसे पूरी रुदात सुनाई। कहा कि मैंने एक लौंडी पे जो है मैं हावी हो गया था और मेरी बुरी नीयत से मैंने उस पर काबू पा लिया था। करीब था कि वो भी जो है वो मेरी चाहो हश्र को देख के, मेरी मालो मता को देख के वो भी जो है वो मेरे नरगे में आ जाती, लेकिन जो है उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा भाई मैं अल्लाह से डरती हूँ, तू नहीं डरता। तो मैंने कहा मेरी जबान से जस्ता निकला, क्या तू? मैं भी अल्लाह से डरता हूँ। तो वो अल्लाह का वली कहने लगा कि तूने जो अल्लाह से डरने की ये हामी भरी है, जिसमें तेरी रूह, तेरी सोच, तेरा फिक्र, तेरा अंग अंग तेरी इस तौबा में शामिल था। देख अल्लाह ने उसके सदके तुझे कितनी इज्जत से तौबा तो हमने भी की है, तौबा तो हम भी कर रहे हैं, तौबा के सिलसिले तो हमारे भी चल रहे हैं, लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया हम उस मकाम तक जा नहीं रहे। हमारा सॉफ्टवेयर हमें उस मकाम तक लेके जा नहीं रहा, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक हमको लेके जा नहीं रही। हमारी परवाज़, हमारी फिक्र, हमारी सोच हमको उस मकाम तक लेके जा नहीं रही। वरना किताबों में पढ़े, अब पढ़े लिखे लोग हैं कि बनी इस्राइल के 3 नौजवान जो थे एक गार में फंस गए थे। एक गार में फंस गए, बारिश हो रही थी, गार में घुस गए, एक बहुत बड़ा पत्थर आया, उसने आके गार का मुंह बंद कर दिया। बड़ा जोर लगाया, पत्थर नहीं हट रहा। उन्होंने कहा चलो यार आओ हम अपनी नेकियां वो जो खालिस थी अल्लाह की रजा के लिए वो याद करके तौबा करें, अल्लाह देखना हम पे करम कर देगा। उनको भी मालूम था कि इतनी बड़ी मुश्किल से, वरना गार में जिंदा जो है वो दफन हो जाएंगे। उनमें से एक कहने लगा या अल्लाह तू जानता है कि मेरे पास माल था, अमानत थी, मैंने हक अदा किया, या अल्लाह मैंने उसमें डंडी नहीं मारी। अगर मैं अपने दावे में सच्चा हूँ तो मौला करीम हमारे लिए तू रास्ता खोल दे। रावी फरमाते थोड़ा सा पत्थर खिसका, गार में अंधेरा था, अब रोशनी आना शुरू। दूसरा कहने लगा मौला करीम तू जानता है मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और बुढ़ापे में उनकी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, उनको बात बात में गुस्सा आने लग जाता है, वो अपनी सफाई सुथराई में ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन या अल्लाह मैंने कभी उनके गुस्से पे गुस्सा नहीं किया, मैंने उनको हमेशा बच्चों की तरह संभाला है, सब कुछ किया है। अब मौला करीम ये सब कुछ तेरी रजा की खातिर है। या अल्लाह अगर मैं अपनी नेकी में सच्चा हूँ तो हमारे लिए रास्ते का बंदोबस्त फरमा दे। रावी फरमाते हैं कि पत्थर और सिरक गया, लेकिन अभी इतना रास्ता नहीं था कि उससे पार निकला जा सके। अब तीसरा था, उन्होंने तीसरे की तरफ देखा, गोया के सवाल कर रहे हो, देख भाई अगर तेरी तौबा में जो है ना वो खुलूस ना हुआ हम फंस जाएंगे। उसने कहा कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पे आशिक था और एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई तन्हा नहीं था, घर में कोई नहीं था, हम तन्हा थे, तो मैंने जो है वो उस पर दस्तर वो भी मुझे चाहती थी, मैं भी उसको चाहता था, मामला बड़ा हमारे लिए आसान था। तो जैसे ही जो है वो दरवाज़ा बंद किया, मैंने उससे कहा कि वो खिड़की भी बंद कर दे कि कोई झांक न ले। उसने कहा कि हाँ एक दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, एक दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है। बोले वो कौन सा दरवाज़ा है? बोले वो दरवाज़ा वो है, वो मेरा रब है जो हमें हर वक्त देखता है। बस ये सुनना था कि मेरा जो है मेरे सोच और फिक्र के अंदर ऐसी तब्दीली आई है कि बेशक सारे दरवाजे मैं बंद कर लूँ, बुराई के सारे दरवाजे बंद कर लूँ, मैं और सारे दरवाजे बंद कर लूँ कि कोई मुझे देख ना सके, फिर भी एक दरवाजा ऐसा है जहाँ से मुझे देखा जाता है कि या अल्लाह तेरे डर की वजह से मैंने
सच्ची तौबा की थी, मैं उस वक्त गुनाह को मैंने छोड़ दिया था। अल्लाह अगर मैं अपनी तौबा में सच्चा हूँ तो हमारे लिए रास्ता बना दे। रावी फरमाते हैं कि वो टनो मन वजनी पत्थर जो था इसकी इस बात पर सिलक गया और यूं ये कार से आजाद हो गए। सच है कि खालिक व मालिक ने इनकी नेकी को, इनकी तौबा को कबूल फरमा के वो जो मुश्किल थी इसको आसान कर दिया। आज अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी खुलूस वाली नेकियों को जमा करके जो मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन यकीन मानिए, बुरा मत मान लीजिएगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम अपनी खुलूस वाली नेकियों को डाल के निचोड़े ना, जैसे नींबू का रस निकालते हैं तो गर्मियों में सूखा हुआ नींबू आता है ना, जिसका कतरा भी रस का फंस के निकलता है। सुभान अल्लाह तो बोलना जाता है, तो बात आपको समझ आए उसमें, सुभान अल्लाह, रस उसका कतरा भी फंस के निकलता है। तो हम अगर अपनी खुलूस वाली नेकियों को निचोड़े ना, तो उसी तरह से शायद फंस के कोई एक आदमी की फंस के निकले। हमने तो ठेका लिया हो, मौलवी ने ठेका लिया हुआ है कि कोई राजी हो ना हो, मेरी कमेटी राजी हो। नमाजी ने ठेका लिया हुआ है, कोई हो ना हो, मस्जिद में जो दूसरे नमाजी है वो राजी हो। बाएं वालों ने ठेका लिया हुआ है, एक तालिब इल्म ने ठेका लिया हुआ है कि कुछ हो ना हो, मेरा उस्ताद राजी हो। मुरीदों ने ठेका लिया हुआ है, कुछ हो ना हो, मेरा पीर राजी हो। मुझे ये बताइए, हज पे जाने वालों ने ठेका लिया हुआ है, कोई राजी हो ना हो, बस रिश्तेदारों को, इसको उसको, सेल्फी, फला 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 ये सब कर दे। तो हमारा तो रास्ता ये है, इस रास्ते से इन वाली लाइनों में पानी को आता है। इन लाइनों में अब पानी कहाँ आता है? आप अगर कहो कि 15 साल पहले पानी आता था तो बिल्कुल आता था, अब क्यों नहीं आता? एक बात कर रहा हूँ, अब इस पानी को इधर से नहीं जोड़ना, सिर्फ आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मैंने सिर्फ हल्की सी बात की है कि अब जो है ना बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अपनी खुलूस की नेकी को निचोड़े ना, खुलूस की नेकी, बड़ी दूर की बात कर रहे हो, खुलूस की नेकी को निचोड़े तो शायद हल्का सा, शायद का इसलिए कि ये भी नहीं, क्योंकि हमारी नेकियों की तरजीहात नहीं। जुम्मा तो हम इसलिए पढ़ने आएंगे यार, जुम्मा है, घर वालों ने जाओ रात से सोए हुए जाके जुम्मा पढ़ो, इसलिए नहीं आएंगे। ये शियार इस्लाम है, ये शियार इस्लाम है, ये इसमें अल्लाह ने हमारे लिए इनाम रखे हैं, खालिक व मालिक की रज़ा है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, इसलिए जुम्मा पढ़ने आए। बहुत सारे लोग, सब तो ऐसे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादातर ये सिलसिला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी तौबा करें, तौबा नसूहा, जो ऐसी सच्ची तौबा हो कि जिससे हमारे पल्ले भी जैसा हो कि हम कह सकें हाँ यार कुछ नहीं है पर ये थोड़ा सा आसरा है। ताल्लुक आजमाते हैं ना, आदमी कहीं फंस जाता है, जब उसका कहीं नहीं जाता था आदमी कहते हैं यार वो मेरा पॉपी का बेटा जो है ना वो भी सुई गैस के महकमे में है ना। तो ये ताल्लुक हमारे पास कोई तो ऐसी नहीं हो कि हम आगे पेश कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सफ़े सीधी कीजिए।